मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सिस जिसे हम सामान्यतः कहते हैं के बारे में बात करेंगे। आज इस टॉपिक का ये मेरा पार्ट फर्स्ट है जिसको हम डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि जो ब्रैंकियोस्टोमा है वो कुछ जीवित लेंसेट्स के, जो कि ऑर्डर एम्फिओक्सिफॉर्मीज में या एम्फिओक्सिस जिन्हें हम सामान्यतः कह देते हैं, उनमें से एक है। इसकी जो फैमिली है वो ब्रैंकियोस्टोमिडी है। तो यदि हम इसकी संरचना के बारे में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल पतला स्नेक लाइक या ईल लाइक एनिमल है जो वर्टिब्रेट्स का क्लोज रिलेटिव है। नाम से ही जाहिर है, ब्रैंकियो मीन्स ग्रिल, स्टोमा मीन्स माउथ, जिसके मुंह में गिल हो। ब्रैंकियोस्टोमा, गिल, माउथ। तो ये इसकी अनाटमी को रेफर करता है। जैसे कि आप इसकी अनाटमी में देख सकते हैं, इसकी जो आप देख रहे हैं इसमें किस तरह की मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी में आप देख सकते हैं कि मुंह के आगे की तरफ टेंटिकल्स मौजूद हैं, अंदर ओरल हुड मिल रहा है, जिसके बाद में एक व्हीलर ऑर्गन है। अल्टीमेटली ये एक फेरिंग्स में ओपन हो रहा है, जिसके अंदर कई सारी गिल स्लिट्स मौजूद हैं। बाद में ये रेस्पिरेट इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक आती है, इनर से ये सब है। बाहर से आप देखेंगे तो अनलाइक वर्टिब्रेट्स इसमें कोई ट्रू हेड मौजूद नहीं होता, जिसके अंदर कोई स्कल कैप्सूल डेवलप हो, आई हो, नोज हो, वेल डेवलप ब्रेन हो, ऐसा नहीं दिखाई देता। हालांकि इसमें आपको आई स्पोर दिखाई देंगे, एक सो कॉल्ड ब्रेन दिखाई देगा, नर्व कोड भी है इसमें। बाहर की तरफ आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस एक डोर्सल फिन है, साथ ही साथ एक बड़ी और थोड़ी सी विकसित कॉडल फिन भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि पोस्टेनल है। एट्रीपोर आदि आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि ब्रेन बहुत अच्छे से विकसित नहीं है, आपको केवल मुंह के नज़दीक में आपको जैसे गिल स्लिट्स अच्छे से इलाज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो ब्रेन जिसको हम कह रहे हैं वो थोड़ा सा इनलार्ज एंड है डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड का, इस तरीके का नज़र आता है। आई स्पॉट जैसा आपको बताया मैंने, आई स्पॉट मौजूद है, जिसके कारण जनरली ये लाइट को डिसलाइक करते हैं, लाइट से दूर जाने की कोशिश करते हैं। अदर लेंसेट्स की तरह ये फिल्टर फीडर हैं, सेडिमेंट में छुपे हुए रहते हैं। इनके अंदर विकसित आपको गोनेट्स देखने को मिलेंगे, और बाकी जो संरचना है एंटीरियर एंड है, उसको रोस्ट्रम कहा जाता है। ये संरचना इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसका नाम जो पड़ा है एम्फिओक्सिस, यानी कि जो कि दोनों सिरों की तरफ पॉइंटेड हो, तो इससे इसका नाम पड़ा है एम्फिओक्सिस। और सामान्य जो नाम है इसका, जिसको हम लेंसेट कहते हैं, वो पड़ा है ब्लेड लाइक इसके शेप से, आकार से। ब्रैंकियोस्टोमा, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ब्रैंकियोस मीन्स गिल्स एंड स्टोमा मीन्स माउथ। ब्रैंकियोस्टोमा नाम सबसे पहले कोस्टा ने, वैज्ञानिक हैं कोस्टा, उन्होंने 1834 में ये नाम दिया था। और जैसा कि आपको मैंने बताया, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन समझें तो ये किंगडम एनिमेलिया के फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर है, क्योंकि इसमें तीनों कॉर्डेट कैरेक्टर, जो मूल कॉर्डेट कैरेक्टर हैं,
वो जीवन की किसी न किसी अवस्था में मौजूद हैं। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व सॉलिड नोटोकोड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स आदि ये चीज़ें मौजूद हैं। आज की तारीख में करीब 30 से 35 स्पीसीज इनकी मानी जाती हैं जो मौजूद हैं, लेकिन इनमें से 11 प्रमुख स्पीसीज हैं। काफ़ी पुराना एनिमल है, एक तरह से आप लिविंग फॉसिल टाइप इनकी स्थिति है। ये क्लास लेप्टोकार्डी से बिलोंग करते हैं। क्लास लेप्टोकार्डी के अंदर फिश लाइक, बेंथिक, फिल्टर फीडर, कॉर्डेट्स आते हैं। ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर 2 फैमिली हैं। एक है एसिमेट्रोइनिडा और दूसरा है ब्रैंकियोस्टोमा। अगेन इस क्लास के अंदर जो प्रमुख ऑर्डर है, जैसा आपको बताया ब्रैंकियो एम्फिऑक्सीफॉर्मीज, उसमें प्रमुख क्लास फैमिली है ब्रैंकियोस्टोमिडी। टाइप एनिमल अगर इस ग्रुप का माना जाए तो उसे हम ब्रैंकियोस्टोमा लेंसिएटम इसका टाइप एनिमल है। इसे हम यूरोपियन लैंसेट या मेडिटेरेनियन लैंसेट भी कहते हैं, या मेडिटेरेनियन एम्फिऑक्सिस भी इसको कहा जाता है। ये मराइन इन्वर्टिब्रेट है, इसमें नोटोकॉर्ड मौजूद है लेकिन कोई बैकबोन मौजूद नहीं है। इसे एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में भी इन वर्टिब्रेट्स का जो इवोल्यूशन है उसको समझने के लिए एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में भी यूज़ किया जाता है। आप याद रखिए, मॉडल ऑर्गेनिज्म या सिंपली अगर हम इसे मॉडल कहें तो क्या होता है, ये वो नॉन ह्यूमन स्पीसीज होती हैं। मॉडल ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। अलग जाके मैं बात बता रहा हूँ लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडल ऑर्गेनिज्म हम उन्हें कहते हैं जो नॉन ह्यूमन स्पीसीज होती हैं, जिनका उपयोग किसी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फिनोमिना को समझने के लिए विस्तृत रूप से किया जाए। और ये माना जाता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मॉडल ऑर्गेनिज्म से जो डिस्कवरी हो रही है वो बाकी अन्य ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनिंग है, वर्किंग है या डेवलपमेंट है, उसके बारे में जानकारी देने में सक्षम रहेगी। तो इस तरीके से ब्रैंकियोस्टोमा लेंसेटम जो है मॉडल ऑर्गेनिज्म है, इसको यूज़ किया जाता है। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो करीब 530 मिलियन ईयर पहले पिकाइया से, एक प्रिमिटिव कॉर्डेट है पिकाइया, उससे इसका रिलेशन माना जाता है। टेक्सोनोमिक पोजीशन जैसे मैंने आपको बताई है इसकी, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, क्लास लेप्टोकार्डी, ऑर्डर एम्फिऑक्सीफॉर्मीज, फैमिली ब्रैंकियोस्टोमिडी, जीनस ब्रैंकियोस्टोमा एंड जैसा मैंने मॉडल इसके टाइप एनिमल की बात करी, ये ब्रैंकियोस्टोमा लेंसिएटम। तो जो ब्रैंकियोस्टोमा लेंसिएटम है, जो इसका टाइप एनिमल है, जैसा आपको बताया, इसको सबसे पहले पीटर साइमन पलास ने 1774 के अंदर ये नाम दिया। जैसा आपको मैंने बताया कि कोस्टा, पहले इसको एम्फिऑक्सिस जेनस में रखा जाता था। कोस्टा ने सबसे पहले इसको, पलास ने इसको, सॉरी एम्फिऑक्सिस नहीं, लाइमेक्स लेंसियोलेटम के नाम से डिस्क्राइब किया था। लाइमेक्स
लैंसुलेटम, जिसे कोस्टा ने ब्रेंकियोस्टोमा लुब्रिकम के नाम से डिस्क्राइब किया, नया जीनस दिया ब्रेंकियोस्टोमा लुब्रिकम के नाम से इसको डिस्क्राइब किया था। यैरेल ने 1836 में इसे जीनस एम्फिओक्सिस के नाम से डिस्क्राइब किया, लेकिन आजकल हम इसको एम्फिओक्सिस के नाम से नहीं जानते हैं ज़्यादा, जो बस ये एक सिनोनिम रह गया है। कॉमन इसका सही नाम ब्रेंकियोस्टोमा है, जिसका नाम दिया था, जैसे आपको पता है, कोस्टा ने। तो यहाँ आज का मैं ये जो टॉपिक है उसको समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टाइम में हम ब्रेंकियोस्टोमा की जो अनाटमी है उसके बारे में और विस्तार से जानकारी लेंगे, हैबिटेट के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।